राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। जैसा कि आप जानते हैं, सावन की जो आखिरी एकादशी है वो पड़ रही है 27 अगस्त रविवार के दिन। तो देखिए, रविवार के दिन जो एकादशी पड़ रही है उसे पुत्रदा एकादशी भी कहा जाता है। संतान प्राप्ति के लिए भी इस दिन बहुत सारे विशेष उपाय किए जाते हैं। बहुत उत्तम ये एकादशी होती है। इसी के साथ दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एकादशी पर आपको भूल कर भी क्या गलती नहीं करनी चाहिए। ठीक है ना। खास कर ये जो एकादशी है ये बहुत बड़ी एकादशी है, तो आपको इस एकादशी पर ये गलतियां बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। अगर आप ये गलतियां कर देते हैं तो आपके जीवन में बहुत सारे कष्ट और परेशानियां आनी शुरू हो जाएंगी और आप बहुत मुसीबत में भी फंस सकते हैं। तो आज की वीडियो में आपका जानना बहुत ज़रूरी है कि अक्सर लोग कौन सी गलतियां हैं जो एकादशी के दिन कर देते हैं। देखिए, तुलसी जी की पूजा से जुड़े बहुत से नियम होते हैं। उन नियमों को हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी होता है। देखिए, एकादशी वाले दिन बहुत सारे लोग व्रत भी रखते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं, लेकिन उसी के साथ अक्सर लोग गलतियां भी कर देते हैं, जिससे कि उनको उनकी पूजा का फल नहीं मिल पाता है या उनकी कोई विशेष मनोकामना होती है वो पूरी नहीं हो पाती है। तो दोस्तों, आज के बाद आप वो गलतियां नहीं दोहराएंगे जब आप हमारी वीडियो को देख लेंगे। इसी के साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि उन गलतियों को दोहराने से किस तरह से व्यक्ति का जो जीवन है वो कष्टमय बन जाता है। ठीक है ना। तो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन सी गलतियां हैं जो आपको एकादशी के दिन नहीं करनी चाहिए। और अगर आपके घर में भी तुलसी का पौधा है तब तो आपको ये वीडियो ज़रूर ही देखनी चाहिए। देखिए, एकादशी व्रत वाले दिन ना तो सुबह देर तक सोना चाहिए और ना ही दिन में किसी भी समय सोना चाहिए। अक्सर लोग क्या करते हैं कि एकादशी का व्रत करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, लेकिन कुछ लोग एकादशी वाले दिन बहुत देर तक सोते रहते हैं और बहुत देर बाद वो सोकर उठते हैं और आराम से पूजा पाठ करते हैं। तो देखिए, वैसे आप देर से उठते हैं, ठीक है ना, वैसे तो हमेशा ही जल्दी उठना चाहिए, लेकिन अगर वैसे आप अपने घर में देर से उठते हैं तो शायद कोई भी बात नहीं है। लेकिन एकादशी के दिन आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर आप अपनी पूजा का फल 100% प्राप्त करना चाहते हैं या कोई भी आपकी विशेष मनोकामना है जिसके लिए आप पूजा पाठ कर रहे हैं, तो यकीन मानिए कि आपको ये गलती नहीं करनी है। अगर आप ऐसी गलती करते हैं तो आपकी पूजा का फल आपको एकदम प्राप्त नहीं होता है। देखिए, दूसरी गलती जो अक्सर लोग कर देते हैं कि एकादशी वाले दिन वो लोग काले रंग के वस्त्र पहन लेते हैं। ऐसा नहीं है कि सभी लोग ऐसा करते हैं, लेकिन कुछ लोग जिन्हें जानकारी नहीं होती है वो ये गलती कर देते हैं कि एकादशी वाले दिन, जिसे हम एकादशी कहते हैं, उस दिन वो लोग काले वस्त्र पहन लेते हैं। देखिए, काले वस्त्र किसी भी पूजा में नहीं पहने जाते हैं। सिर्फ शनिवार के दिन आप काले वस्त्र पहन सकते हैं अगर आप शनिदेव की पूजा कर रहे हैं, उनके मंदिर जा रहे हैं। बाकी आपको कभी भी काले कपड़े किसी भी पूजा में नहीं पहनने होते हैं। ठीक है ना। उसे शुभ नहीं माना जाता है। इसी के साथ दोस्तों, बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि अगर हम एकादशी वाले दिन पहने तो कौन सा रंग पहने जो कि बहुत उत्तम हो। तो आपको बता दें, श्री हरि विष्णु को पीला रंग सबसे ज़्यादा प्रिय होता है और अगर आप एकादशी वाले दिन पीले रंग के वस्त्र पहनकर पूजा करते हैं या अगर आप पूजा नहीं भी करते हैं और एकादशी वाले दिन आप पीले रंग के वस्त्र पहनते हैं तब भी बहुत उत्तम रहता है। तीसरी गलती जो अक्सर लोगों को नहीं पता होती है और वो एकादशी वाले दिन उस गलती को कर देते हैं। देखिए, बहुत बड़ी गलती ये होती है और आपको इस गलती को भूल कर भी नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोगों को ये बात नहीं पता होती है कि एकादशी वाले दिन कभी भी चावल नहीं खाने चाहिए। ठीक है ना। एकादशी व्रत करने वाले व्यक्ति को भूल कर भी व्रत वाले दिन चावल नहीं खाने हैं। इसी के साथ जो लोग व्रत नहीं भी रख रहे हैं उनको भी चावल एकादशी वाले दिन बिल्कुल भी नहीं खाने चाहिए। चावल खाने से व्यक्ति को पाप लगता है। और इसी के साथ दोस्तों, बहुत सारे लोग इस दिन प्याज का, लहसुन का सेवन कर लेते हैं। देखिए, प्याज और लहसुन जो होती है उससे आपको एकादशी वाले दिन बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए,
क्योंकि ये हमारे शास्त्रों में इसे खाना अच्छा नहीं माना गया है। तो आप भूल कर भी एकादशी वाले दिन प्याज और लहसुन का सेवन ना करें, और ना ही मदिरा का, ठीक है ना। बहुत सारे लोग हैं वो मदिरा का सेवन कर लेते हैं। मदिरा का सेवन यदि कोई एकादशी वाले दिन करता है तो वो पाप का भागी बनता है, ठीक है ना, पाप का भागी बनता है, और फिर उसको उसके कर्मों के हिसाब से फल ज़रूर मिलता है। चौथी गलती जो अक्सर लोग एकादशी वाले दिन कर देते हैं कि विष्णु भगवान को प्रसन्न करने के लिए उनकी पूजा पाठ तो लोग करते हैं, व्रत रखते हैं, बहुत सारे उपाय भी करते हैं, मंत्रों का जप करते हैं, लेकिन जब वो मंत्रों का जप करते हैं तो वो किसी भी माला से जप कर लेते हैं। देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। जब भी आप विष्णु भगवान की पूजा करेंगे और उनके मंत्रों का उच्चारण करेंगे, तब आपको हमेशा चंदन या तुलसी की माला से ही उनके मंत्रों का जप करना चाहिए, अन्यथा इसका व्यक्ति को पुण्य फल नहीं मिलता है। कहने का मतलब है, अगर आप कितनी भी पूजा पाठ कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, और उस पूजा में आप कोई गलती कर रहे हैं, तो आपको आपकी पूजा का फल प्राप्त नहीं होता है। ये छोटी छोटी गलतियां जो होती हैं ना, ये हमारे कार्य को सफल नहीं होने देती हैं दोस्तों। तो आप हमेशा इस चीज़ का याद रखें कि तुलसी की माला या चंदन की जो माला होती है, उससे ही आप मंत्रों का जप करें। देखिए, पांचवी गलती जो अब हम आपको बताने जा रहे हैं, जो अक्सर लोग एकादशी वाले दिन कर देते हैं, ये बहुत ही बड़ी गलती मानी जाती है, और इस गलती को जो व्यक्ति करता है उसे पाप का भागी बनना पड़ता है। तो देखिए, अगर आपसे ये भूल चूक से ये गलती हो गई है तब तो कोई भी बात नहीं है, लेकिन इस वीडियो में जानने के बाद आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना। आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि जब भी एकादशी हो तब आप तुलसी जी के पौधे को भूल कर भी ना छुएं। बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें ये तो पता होता है कि विष्णु भगवान के भोग में, श्री हरि कृष्ण भगवान के भोग में तुलसी दल का प्रयोग होता है, क्योंकि कहा जाता है कि विष्णु भगवान तुलसी दल के बिना कोई भी भोजन या कोई भी भोग ग्रहण नहीं करते हैं। तो इसीलिए लोग क्या करते हैं कि जिस दिन एकादशी होती है, एकादशी होती है, उस दिन वो तुलसी दल से तुलसी के पत्तों को तोड़ लेते हैं, जो कि बहुत ही बड़ा पाप माना गया है। तो आपको एकादशी वाले दिन, अमावस वाले दिन, पूर्णिमा वाले दिन, ठीक है ना, ऐसी किसी भी तिथि पर, सूर्य ग्रहण पर भी, चंद्र ग्रहण पर भी, ठीक है ना, इन तिथियों पर आपको कभी भी तुलसी दल को नहीं तोड़ना है, और तुलसी को भूल कर भी आपको नहीं छूना है। और एक गलती, ठीक है ना, जो साथ में लोग कर देते हैं कि तुलसी को छू भी लेते हैं, और इसी के साथ कुछ लोग तुलसी के पौधे को जल भी दे देते हैं, जल अर्पित कर देते हैं, जो कि बहुत ही बड़ी गलती है। क्योंकि आपको बता दें, एकादशी वाले दिन तुलसी माता श्री हरि विष्णु के लिए व्रत करती हैं, और अगर इस दिन कोई भी व्यक्ति तुलसी के पौधे में जल देता है तो इससे उनका व्रत जो है वो टूट जाता है। तो आप इस बात का विशेष कर ध्यान रखें कि जब भी एकादशी हो तब आप तुलसी जी को जल बिल्कुल भी अर्पित ना करें। इसी के साथ संडे के दिन भी, ठीक है ना, रविवार जिसे कहते हैं, और इस बार की जो एकादशी है वो तो रविवार को ही पड़ रही है, एकादशी वाले दिन कभी भी और संडे वाले दिन कभी भी आपको जल तुलसी के पौधे में अर्पित नहीं करना है। और इसी के साथ दोस्तों, बहुत सारे जो पेड़ पौधे होते हैं उनको भी हमें नहीं तोड़ना होता है। फूल आदि इस दिन तोड़ना अच्छा नहीं माना जाता है। किसी भी पेड़ की लकड़ी भी आपको इस दिन नहीं तोड़नी चाहिए, ऐसा करना शुभ नहीं माना जाता है। इसी के साथ दोस्तों, अगर आपको विष्णु भगवान के भोग के लिए तुलसी दल का प्रयोग करना है और आपको तुलसी दल चाहिए, क्योंकि श्री हरि विष्णु के भोग में तुलसी दल तो ज़रूर ही डलता है, तो आप एक दिन पहले ही तुलसी के पत्तों को तोड़ लें। और जब भी आप तुलसी के पत्तों को तोड़ें, सबसे पहले हाथ जोड़कर आपको तुलसी माता से अनुमति लेनी होती है कि मैं आपके पत्तों को तोड़ रही हूँ श्री हरि विष्णु के भोग के लिए। इस तरह से आपको उनसे क्षमा मांगते हुए तुलसी माता के पौधे से तुलसी के पत्तों को तोड़ना है। और कभी भी नाखूनों से आपको तुलसी दल को नहीं तोड़ना है, उंगलियों से आपको तोड़ना है। ये बात भी आप हमेशा ध्यान रखिए। छठी गलती, देखिए छठी गलती जो है, अक्सर ये गलतियाँ भी 90% लोग एकादशी वाले दिन कर देते हैं कि वो व्रत करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, लेकिन वो अपने मुंह से
कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मधुर वचन नहीं बोलते हैं, दूसरे लोगों पर खिसियाते हैं, अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, उनके मुंह पर हमेशा गुस्सा दिखाई देता है, क्योंकि कुछ लोगों का तो व्यवहार ही ऐसा होता है। लेकिन आपको बता दें, अगर आपका व्यवहार भी ऐसा है तब भी आपको एकादशी वाले दिन भूल कर भी अपने मुंह पर गुस्सा नहीं लाना है, किसी से चिड़मिड़ाना नहीं है, किसी तरह के अपशब्दों का प्रयोग आपको एकादशी वाले दिन नहीं करना है। यकीन मानिए, यदि आप ये गलती करते हैं ना, ये सबसे बड़ी गलती है। आप कितनी भी पूजा पाठ कर लीजिए, कोई भी उपाय कर लीजिए, फिर आपको फल प्राप्त नहीं होगा अगर आप एकादशी वाले दिन अपने व्यवहार में बदलाव नहीं लाते हैं। गुस्सा आपके मुंह पर रहता है, चिड़चिड़ापन आपके मुंह पे रहता है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को बदलना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो कभी भी व्यक्ति को अपने मुंह पर गुस्सा नहीं लाना चाहिए, चिड़चिड़ाना नहीं चाहिए, हमेशा उसके मुंह पर एक प्यारी सी मुस्कान होनी चाहिए। लेकिन ज़्यादातर लोगों को गुस्सा बहुत आता है और वो गुस्से में कुछ भी बोल जाते हैं, कैसा भी किसी को कह देते हैं। इस बात का ज़रा भी ध्यान नहीं रखते कि सामने वाले व्यक्ति को उनके शब्दों का कैसा असर उनके ऊपर पड़ेगा। तो ठीक है ना, अगर आप अपने शब्दों से किसी को चोट पहुंचा रहे हैं, किसी के मन को दुखा रहे हैं, फिर आप कितनी भी बड़ी पूजा कर लीजिए, कोई भी उपाय कर लीजिए, वो कभी काम आने वाला नहीं है, ठीक है ना। अगर आप किसी की दुआएं ले रहे हैं, तब आप शायद कोई पूजा पाठ नहीं भी करेंगे ना, तब भी आपके जीवन में खुशियां भर जाएंगी। इसीलिए हमेशा यही प्रयास करें कि धोखे से भी किसी का दिल ना दुखाएं, किसी से अपशब्द ना बोलें। दोस्तों, इसी के साथ एकादशी व्रत वाले दिन व्यक्ति को स्त्री प्रसंग से बचते हुए पूरी तरह से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। व्रत करने वाले व्यक्ति को भूल कर भी अपने मन में किसी को लेकर काम, क्रोध या ईर्ष्या की भावना नहीं लाना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी कुछ गलतियां जो अक्सर लोग एकादशी वाले दिन करते हैं, जिससे कि उनको उनकी पूजा का फल प्राप्त नहीं हो पाता है, उनकी पूजा का पुण्य उन्हें प्राप्त नहीं हो पाता है। तो हमें पूरा यकीन है कि आज के बाद आप ऐसी गलतियां नहीं दोहराएंगे, अपने जीवन में ऐसी गलतियों को दोबारा नहीं करेंगे। दोस्तों, इसी के साथ हम आपको बता देते हैं कि एकादशी वाले दिन आपको कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कर लेनी चाहिए, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा उत्तम रहेंगी। बहुत ही संक्षेप में हम आपको बताने का प्रयास करेंगे, जिससे कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, ठीक है ना। एकादशी वाले दिन, एकादशी व्रत करने वाले दिन किसी भी व्यक्ति को जो ज़रूरतमंद है, उस व्यक्ति को आप अन्न का दान ज़रूर करें और भोजन कराएं, ठीक है ना। अगर आपके पास संभव हो सके तो आप भोजन कराएं या अन्न का दान कर दें। आप देखिए, अगर ज़्यादा नहीं तो थोड़े से अन्न का भी दान यदि आप करते हैं एकादशी वाले दिन, तो यकीन मानिए ज़्यादा से ज़्यादा पूर्ण फल आपको मिलता है। लेकिन ध्यान रहे कि व्रत करने वाले व्यक्ति को भूल कर भी आज किसी का दिया हुआ अन्न दान में नहीं लेना चाहिए। आप दान कर तो सकते हैं, जो लोग व्रत करते हैं, लेकिन उन्हें किसी का दिया हुआ दान इस दिन बिल्कुल भी नहीं लेना है। ये बात विशेषकर ध्यान रखें। देखिए, शास्त्रों में ऐसा भी लिखा है कि किसी का दिया हुआ भोजन भी आपको इस दिन नहीं खाना है, और अगर आपको किसी मजबूरी बस खाना पड़े तो आप उसको थोड़े बहुत रुपए, ठीक है ना, 11 रुपए 21 रुपए ज़रूर दे दें, जिससे कि आपको पाप का भागी ना बनना पड़े। इसी के साथ दोस्तों, एकादशी तिथि पर पीपल में मीठा जल चढ़ाने से, ठीक है ना, अगर आप पीपल की जड़ में मीठा जल सुबह के समय में चढ़ाते हैं और शाम के समय में उसी पीपल की जड़ में आप एक घी का दिया लगा देते हैं, एक घी का दिया जला देते हैं, तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। और इससे आपकी कोई भी विशेष मनोकामना होती है, चाहे वो आपकी कैसी भी मनोकामना हो, वो बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। श्री हरि विष्णु आप पर कृपा बरसाने लगते हैं और वो आपसे बहुत ही प्रसन्न होते हैं। तो आपको एकादशी वाले दिन किसी भी पीपल के पेड़ की जड़ में, जो भी आपके घर के आसपास हो, वहाँ सुबह के समय आप 1 लोटा जल, मीठा जल, ठीक है ना, थोड़ी सी आप उसमें चीनी डाल सकते हैं, मीठा जल ज़रूर चढ़ाएं, और शाम के समय में उसी पेड़ के नीचे आप एक घी का दिया ज़रूर जलाएं। यकीन मानिए, जन्मों जन्मों की गरीबी आपकी दूर हो जाएगी और आपके जीवन में इतना धन आएगा कि आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ये हो कैसे रहा है, ठीक है ना। तो आपको ये उपाय एकादशी वाले दिन ज़रूर ही कर लेना चाहिए। इसी के साथ दोस्तों, अगर आप व्रत कर रहे हैं
या व्रत नहीं भी कर रहे हैं तब भी आपको एकादशी वाले दिन अपने मन में कभी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना है, कभी भी एकादशी पर। ठीक, ऐसा नहीं है कि इसी एकादशी के बारे में हम बात कर रहे हैं, किसी भी एकादशी पर आपको कभी भी दूसरों के बारे में बुरे विचार अपने मन में नहीं लाने हैं, ठीक है ना। इससे आपको आपकी पूजा का जो फल है वो तुरंत नहीं मिल पाता है। तो ये छोटी छोटी गलतियां हैं जो अक्सर लोग कर देते हैं। तो इन गलतियों से बचने के लिए आपको उन चीज़ों को ध्यान रखना है जो हमने आपको इस वीडियो में बताई हैं। और इस दिन एकादशी वाले दिन आप कम से कम बोलने का प्रयास करें, जिससे कि आपके मुंह से धोखे से भी अपशब्द ना निकलें, किसी का अपमान आप ना कर पाएँ, ठीक है ना। जानबूझकर, कभी कभी कुछ लोग होते हैं कि जानबूझकर भी कर देते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो जानबूझकर कुछ नहीं करना चाहते हैं, कुछ नहीं भी कहना चाहते हैं, लेकिन उनके मुंह से गुस्से में अपशब्द निकल जाते हैं। लेकिन मुंह से निकले हुए शब्द वापस नहीं जाते हैं, अपमान तो आपसे हो ही जाता है, ठीक है, चाहे फिर कोई भी व्यक्ति हो। तो आप यही प्रयास करें कि एकादशी वाले दिन आप कम से कम बोलें। और तुलसी के पौधे के पास बैठकर तो कभी भी आपको लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, इससे आपके जीवन में कष्ट उत्पन्न होने लगते हैं। तो ये गलतियां हैं जो अक्सर लोग कर देते हैं। इन गलतियों से आपको बिल्कुल बचना चाहिए। इन गलतियों को अगर आप अपने जीवन में बार बार दोहराते हैं तब आपको अपने जीवन में कष्ट और परेशानियों का सामना करना पड़ता है और आपके घर में गरीबी, दरिद्रता आती चली जाती है, धन के रास्ते बंद होने लगते हैं। तो आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। देखिए, और एक सबसे बड़ी गलती जो लोग अक्सर कर देते हैं कि तुलसी के पौधे के पास बहुत सारे लोग गंदगी रखते हैं, जूते चप्पल रख देंगे, ठीक है ना, कूड़ा कबाड़ा रख देंगे, टूटी फूटी चीज़ें रख देंगे। तो ऐसा यदि आप अपने घर में तुलसी के पौधे के पास कर रहे हैं, यकीन मानिए आपके जीवन में बहुत सारे दुख और कष्टों को आप बुलावा दे रहे हैं। तो आपको तुलसी के पौधे के पास कभी भी जूते चप्पलों को नहीं रखना है। कोई भी गंदी चीज़, कोई गंदे कपड़े हो गए या फिर कोई टूटी फूटी चीज़ हो गई, इस तरह का कोई भी कूड़ा कबाड़ा आपको तुलसी के पौधे के पास कभी भी नहीं रखना चाहिए। और इसी के साथ दोस्तों, बहुत सारे लोग होते हैं जो घर के मुख्य द्वार पर जूते चप्पलों का ढेर लगा देते हैं। तो घर के मुख्य द्वार पर भी कभी भी आपको किसी प्रकार की कोई गंदगी नहीं रखनी चाहिए, चप्पलों का ढेर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि माता लक्ष्मी का जो आगमन होता है वो आपके घर में मुख्य द्वार से ही होता है। और आपके घर का मुख्य द्वार ही अगर गंदा होगा तो माता लक्ष्मी आपके घर में फिर कैसे प्रवेश करेंगी। तो आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। और दोस्तों, अगर आप श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करना चाहते हैं तो उनके मंत्र का पूरे दिन आप जप करें। मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हमें पूरी उम्मीद है कि आपको वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी, जानकारी ज़रूर महत्वपूर्ण लगी होगी। तो आप इन गलतियों को बिल्कुल भी एकादशी वाले दिन ना दोहराएं और हमेशा भगवान का नाम स्मरण करते रहें, हमेशा अपने जो कर्म हैं उन्हें अच्छा बनाते रहें। दोस्तों, हमें पूरा विश्वास है कि आपको वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। और अगर आपने अभी तक जयकारा नहीं लगाया है तो कमेंट सेक्शन में जाकर जल्दी से जयकारा लगा दें। और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि आपको हमारे चैनल पर हमेशा ही बेहतरीन जानकारी प्राप्त होती रहेगी, क्योंकि हम हमेशा आप तक सटीक और सही जानकारी ही पहुँचाते हैं। तो वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।